महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान गुरु रामानंद
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकादशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरिशरणम। पूर्व प्रसंग में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम प्रभु आए। भगवान श्री राम ने महर्षि वाल्मीकि से अपने रहने के लिए स्थान पूछा। मानो आगे कहाँ कुटिया बनाकर, वनवास तो 14 वर्ष का है और अभी तक तो प्रभु अयोध्या से चलते ही आ रहे हैं। कहीं प्रभु ने अपनी पर्णकुटी नहीं डाली, स्थान नहीं बनाया। मार्ग में जहाँ भी विश्राम किया कुश और पत्तों की सैया लगाकर
प्रभु ने विश्राम किया। महर्षि वाल्मीकि से पूछते हैं कि हे महर्षि, ऐसा कोई स्थान बतावें जहाँ जाकर हम वनवास का कुछ समय बिता लें, श्री वैदेही श्री जानकी के साथ, लक्ष्मण के साथ, जिस स्थान से किसी ऋषि मुनि तपस्वी को उद्वेग न हो, कष्ट न हो, मानो उनके साधन भजन तप में कोई विक्षेप न हो, क्योंकि हम तो ठहरे क्षत्रिय राजकुमार। तो भगवान को महर्षि वाल्मीकि ने 14 स्थान बताए, मानो जहाँ आप रहते हो। महर्षि वाल्मीकि का कहना है कि आप तो अणु अणु में, परमाणु परमाणु में व्याप्त हो। अरे आप तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म हो, सतचित और आनंदमय ब्रह्म, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, चिदानंदमय देह तुम्हारी, सोई जाने जिन्हें देहु जनाई, विधि हरि शंभु न चावन हारे। और बात ऐसे करते हो जैसे कहो करहो जैसे प्राकृत राजा, जैसे मनुष्य अपना आचरण करे, व्यवहार करे, बिल्कुल मनुष्यों सा वेश धारण करके मनुष्यों सा व्यवहार करते हो। महर्षि वाल्मीकि ने बताया कि आप कहाँ कहाँ रहते हो। पहली बात तो यही बताई, जिनके श्रवण समुद्र समाना। देखो ये प्रसंग मधुराति मधुर है और कई दिन से चल रहा है। हालांकि कल विगत दिवस में पूर्ण हो चुका है, फिर भी आगे बढ़ना है। पहला स्थान भगवान ने बताया श्रवण, भर है निरंतर हो ही न पूरे। जो मन लगाकर कान से आपकी कथा सुनते हैं, ऐसी कथा सुनते हैं, ऐसी कथा सुनते हैं मानो उनकी तृप्ति नहीं होती, तिनके ही तुम कहाँ ग्रह रूरे। हे श्री राम, हे परमात्मा, हे अविनाशी, ऐसों के हृदय में आपका मजबूत पक्का मकान है। आप चाहकर भी ऐसे भक्तों के हृदय को परमात्मा त्याग नहीं सकते, जो निरंतर कथा सुनने में अतृप्त होकर कथा सुनते हैं और जो भगवान की रूप माधुरी का दर्शन करते हैं। तरह तरह से स्थान बताए। शरणागति की भी बात की, जागत सोवत शरण तुम्हारी, जो सोते जागते मानो तुम्हारी शरण में है। तुम्हें छाड़े गति दूसर नहीं, जिन्हें केवल तुम्हारा ही भरोसा है, जो तुम्हारे अनन्य प्रेमी भक्त हैं। हे रघुनाथ, श्री वैदेही और अपने अनुज लक्ष्मण के साथ ऐसों के हृदय में वास करो, जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे। जिन भक्तों को भगवान प्राणों से अधिक प्यारे हैं, ऐसों के हृदय में आप वास करो। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित वैदेही। जिनको भगवान के भक्त बड़े प्यारे लगते हैं, ऐसों के हृदय में आप वास करो। और जो स्वर्ग नरक और बैकुंठ मोक्ष तक को समान समझते हैं, क्योंकि हर जगह आपका दर्शन करते हैं, इसलिए ऐसों के हृदय में अपना डेरा डालो। देखो प्रभु तो स्थान पूछ रहे हैं कि हम बाहर कहाँ कुटिया बना के वनवास में रहें, और महर्षि वाल्मीकि क्या बताते हैं, किस किस के हृदय में तुम वास करते हो, और वास ही नहीं करते हो, बाध्य हो। ऐसे भक्तों के हृदय को तुम त्याग नहीं सकते। 14 स्थान बताए और सबसे आखिरी में यही कहा, जाहिन चाहिए कब कछु तुम सन सहज स्नेह, बस हो निरंतरता सुमन, सोराउर निज गे। जाहिन चाहिए कब कछु, जिसको कभी कुछ चाहिए ही नहीं, बस तुमसे सहज स्नेह, सहज प्रेम, ऐसों के हृदय में वास करो। जैसे कहा कि जननी सम जानहि पर नारी, धन पराव विषते विष भारी। पर स्त्री और पर धन, पर स्त्री को माता के समान समझो, ऐसा महापुरुषों ने अपनी वाणियों में कहा। और पर धन तो विष को भी विषैला कर दे, ऐसा विष होता है पर धन। एक भगवत प्राप्त महापुरुष कहते थे, देखो परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है,
कोई ज़्यादा उद्योग व्यवसाय और काम धाम नहीं करना है, बस इतने से ही तुम्हारा सब काम बन जाएगा। तुम्हारे 84 लाख, ये जो भवसिंधु 84 लाख योनियां हैं भवसिंधु में, ये दूर हो जाएंगी, तुम इससे बच जाओगे। बस इतना ही काम करो। क्या वो कहते थे? 2 बात है। एक बात तो यह है कि चित्त में भगवान को बिठा लो, जहां भी बैठेंगे हे नाथ तुम्हारा नाम गुण गाएंगे, तुम्हारे भक्तों का नाम लेंगे, तुम्हारा और तुम्हारे भक्तों का नाम गुण गाएंगे, महिमा गाएंगे। बस 2 बातों में एक बात तो यह है कि चित्त में भगवान बैठ जाएं। देखो, जब चित्त में भगवान बैठते हैं तो भगवान को छोड़ के कोई बात भी तो अच्छी नहीं लगती, और भगवान को छोड़ के और बातें अच्छी लगें तो समझो प्रभु में प्रेम कहाँ हुआ? प्रेम तो हुआ नहीं। तो 2 बातें बतलाई, चित्त में भगवान को बिठा लो और पर द्रव्य पर नारी विषवत हो जाए, उनको विष के समान त्याग दो। संसार से छूटना है तो 2 काम करो, हरि का चिंतन करो और सदाचार से रहो। जीवन में सत्य और सदाचार का बड़ा महत्व है। भगवान का एक तरफ तो चिंतन चलता रहे और दूसरे साथ सबके साथ सदाचार, भगवत भाव से सबके साथ व्यवहार, तो व्यवहार भी भक्ति हो जाती है। झगड़ा तभी तक है परमात्मा की प्राप्ति में जब तक भक्ति और व्यवहार अलग अलग हो जाए। अच्छा, भक्त को प्रभु के प्रेम का रंग लग जाता है, फिर तो लोक लाज छोड़कर वो भगवान का नाम और गुण गाता है। और यही भक्ति का रहस्य है, निरंतर भगवान नाम गुण गाना। यही भक्तों का सारा धन है, भक्तों का यही संपूर्ण साधन है, भगवान के नाम और गुणों का स्मरण और गुणगान। क्योंकि भक्तों के लिए तो माँ बाप भाई बहन सब भगवान ही है ना। माता रामो मत पिता रामचंद्र है। और महर्षि वाल्मीकि ने भी तो कहा था, स्वामी सखा पितु मातु गुरु जिनके सब तुम तात। जिनके सब कुछ तुम ही हो, माता पिता भाई बहन गुरु स्वामी सखा। अब ऐसों के हृदय में नहीं रहोगे तो कहाँ रहोगे? ऐसे भक्तों ने मानो हृदय में तुमको बांध रखा है। तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि तुम निकल जाओ भक्तों के हृदय से। तो भक्तों के लिए तो माँ बाप भाई बहन सब कुछ भगवान ही है। क्योंकि भगवान को छोड़ कुल गोत्र से भी भक्तों को क्या काम? भक्तों का तो नियम होता है, अब भगवान को छोड़ के कुछ बोलना ही नहीं है। भगवान ही मेरा सर्वस्व है, उनके सिवाय ब्रह्मांड में मेरा और कोई नहीं है। और बात भी सच्ची है, कौन है परमात्मा को छोड़ के? कबीर साहब कहते थे, श्वासों श्वासों नाम जप अरु उपाय कछु नाय। श्वास का कोई भरोसा है? कोई भरोसा नहीं है जीवन का। इसलिए श्वासों श्वासों नाम जप। कोई संबंध जाता नहीं, कोई वस्तु यहां से साथ लेकर जा सकते नहीं। हाँ, भगवान के नाम से शरीर शीतल हो जाता है। इसलिए भगवान का नाम और भगवान का गुण महापुरुषों ने कहा गाओ। संसार में सब उपाय तो दुख के ही कारण है। अगर भवसिंधु से पार लगेंगे तो भगवान के नाम गुण से। गुरु की भी महिमा गाई थी महर्षि वाल्मीकि ने। कहा था ना, तुमते अधिक गुरु जिये जानी, सकल भाइयों से वही सन्मानी। जो तुमसे भी बढ़कर गुरु को मानते हैं, तुमसे भी बढ़कर गुरु जी की सेवा करते हैं। लेकिन देखो राम, उन भक्तों के भी दिल में एक ही बात होती है, सबकर मांग ही एक फल राम चरण रते हो। फल तो यही हो कि प्रभु आपके चरणों में प्रेम हो जाए, जीव पार लग जाएगा। दूसरा उपाय नहीं है। आज हम स्वस्थ हैं, कल पता नहीं। कुछ पता नहीं अगले पल का। तो अगर परमात्मा के पास है, परमात्मा की चाहना है, उसकी प्राप्ति करनी है। अब इस कलयुग में समाधियों के मार्ग चलेंगे नहीं, योग के मार्ग चलेंगे नहीं, संयम ही नहीं है जीवन में। आचार विचार बिल्कुल अशुद्ध है, शौचाचार है नहीं। तो भगवान का नाम और भगवान की कथा, बस इसमें जीव को तन्मय होना है। बैकुंठ जाना है,
भगवान के धाम जाना है तो यही सुंदर मार्ग है। प्रभु का कीर्तन करना है, हरि की कथा करना है। महापुरुषों ने तो यहाँ तक कहा कि अजी, महाराज कहते थे, अजी मैं शपथ करके कहता हूं इससे तर जाओगे। भगवान का कीर्तन करो, हरि कथा करो, निराश मत हो, ये मत सोचो कि हम पतित हैं, मेरा उद्धार क्या होगा। अरे भैया, कीर्तन और नाम स्मरण को छोड़कर दूसरा कोई साधन भी तो नहीं है। लेकिन शुद्ध चित्त से भगवान का गुणगान। दूसरे को गुण दोष की बात क्या करनी है, वो तो समय व्यर्थ है। साक्षात नरक निवास है, समय है ही नहीं। दूसरे के गुण दोष को हम मन में भी न लावें। हाँ, संत चरणों की, गुरु चरणों की सेवा करें, सबके साथ विनम्र रहें, तन मन धन वाणी से सबके काम आवें, क्योंकि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान ने गीता जी में कहा वासुदेव सर्वमिति, समस्त प्राणियों में स महात्मा सुदुर्लभ है। भगवान कहते हैं वो ही महात्मा दुर्लभ है। कौन सा? जो सब में परमात्मा का दर्शन करे। इस एक काम से सब काम बन जाते हैं, सब काम बन जाएंगे। वासुदेव सर्वम सर्वम विष्णुमयम जगत। कुछ करना ही नहीं पड़ता इसके आगे पीछे, फिर आनंद ही आनंद हो जाता है। सब विकार अपने आप ही चले जाते हैं। न काम बचेगा, न क्रोध बचेगा, न राग बचेगा, न द्वेष बचेगा, कुछ तो नहीं बचेगा। तो भगवान की जो भक्ति है समस्त मंगलों का कारण है। जीवन में समस्त मंगल परमात्मा की नाम गुण से जीव को प्राप्त हो जाते हैं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपाश्यते तेषां नित्याभिभुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भक्त का तो भार सब भगवान अपने ऊपर उठा ही लेते हैं। मानो यही विधि मुनिवर भवन दिखाए, बचन सप्रेम राम मन भाए। राम जी सब बात सुनते रहे प्रेम से, क्योंकि बात तो सच्ची ही कह रहे हैं। प्रभु अपने स्वरूप को जितना भी छिपावें, संसार में आने का लाभ है परमात्मा की प्राप्ति। सो कैसे होगी? साधु संतों के संग से, सत्संग से प्रेम सुख मिलता है। साधु का संग धर्म का सर्वप्रधान अंग है, क्योंकि साधुओं का संतों का संग मिल जाए तो माया का नशा, मैं मेरा का नशा ही उतर जाता है। उतरना तो है ही, आज नहीं तो कल। संसार का व्यवहार छोड़ने की आवश्यकता नहीं, वन वन भटकने की भी कोई आवश्यकता नहीं। कलयुग में तो यही उपाय कहा कि कीर्तन करो, भगवान का गुणगान, इसी से नारायण दर्शन देंगे। सबसे सरल उपाय भगवान को पाने का है, चित्त को शुद्ध करके भगवान का गुणगान। इतना गुणगान कि हम अपने शरीर को भूल जाएं, पर भगवान के चरणों का चिंतन करते रहें। जब तक जीवन से सब आशा निकलेगी नहीं, जब सब आशा, जहां कोई आशा ना रहे, फिर तो भगवान रहेंगे। अगर ईमानदारी से हम भगवान को चाहते हैं तो हम भगवान को भजें ना। फिर हम संसार का भजन क्यों करते हैं? अजी, हम फिर विषयों का चिंतन क्यों करते हैं? बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की। तो महर्षि वाल्मीकि ने स्थान बताए, और भक्ति की चर्चा तो कुछ दिन से प्रसंग ही ऐसा है, खूब भक्ति की चर्चा चली रही है। समोहम सर्वभूतेषु, भगवान तो गीता जी में खूब कहते हैं, खूब सब में भगवत भाव, अद्वैत वाली भावना। जब तक द्वैत है तब तक तो जीवन में झगड़ा है ही। तो प्रसंग, आगे के प्रसंग में महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, हे भानुकुल के सूर्यवंश के सूर्य,
अब आपके रहने योग्य आश्रम बताता हूं, बड़ा सुखदायक। चित्रकूट गिरिकर हो निवासु। आप चित्रकूट पर्वत पर विराजो, चित्रकूट पे अपनी पर्णकुटी बनाओ, वहां सब सुविधा प्राप्त होगी। बड़ा सुंदर सुहावना पर्वत है, आसपास का वन भी बड़ा सुंदर है, और हाथी, सिंह, तरह तरह के पशु पक्षी सब विहार करते हैं। बड़ी पुनीत नदी, बड़ी पवित्र, पुराणों में उसका बखान आया है। कौन सी? अत्रि प्रिया निज तप बल आनी। अत्रि, महर्षि अत्रि की प्रिया माता अनसुईया। अत्रि का अर्थ है ये गुणाती, 3 गुणों से जो परे है। माता अनसुईया अपने पातिव्रत धर्म के बल से इस नदी को चित्रकूट में ले आई है। ये चित्रकूट पर्वत क्या है? एक बार वायु देवता के मन में आया, देखो सुमेरु पर्वत सबसे बड़ा पर्वत है, जिस पर देवताओं के 21 लोक बसते हैं। कितना विशाल, कितना बड़ा है। अगर जो समंदर हम देखते हैं वो तो मानो सुमेरु पर्वत पे अगर समंदर ऐसा प्रकट हो जाए तो लगेगा शायद एक तरफ से कहीं कोई एक नाला बह रहा है, ऐसा दिखेगा। इतना विशाल है सुमेरु पर्वत। और वो सारा सुमेरु पर्वत, उसकी बड़ी बड़े बड़े रहस्य हैं। तो एक बार वायु देवता के मन में आया कि 21 देवताओं के 21 लोग इस सुमेरु पर अकेले बसते हैं। अगर मुझ में बल है तो मैं अपना बल तो तब मानूं ना जब मैं सुमेरु को उड़ा लूं। बताओ, वायु देवता सोचते हैं सुमेरु पर्वत को ही उड़ा लो, इतना बल है वायुदेव में। भगवान तो देखो सबकी रक्षा करते हैं। अगर वायु देवता इस नियत से आ जाएं तो फिर तो देवताओं के सब लोग तहस नहस हो जाएंगे। तुरंत भगवान नारायण ने गरुड़ जी से कहा, गरुड़ अपने पंख से सुमेरु पर्वत की रक्षा करना। गरुड़ जी आए, दोनों पंख खोल के सुमेरु पर्वत को ढक लिए। अब बताओ गरुड़ जी कितने बड़े होंगे। जब सुमेरु को पंख से थोड़ा सा करके ढक लिया तो गरुड़ जी कितने विशाल हैं स्वरूप में। तो देवताओं ने सोचा गरुड़ जी तो आते नहीं है, गरुड़ जी क्यों दिख रहे हैं सुमेरु पर्वत पर। बार बार देवता कहते अरे आप क्या कर रहे हो, यहाँ क्या है आपका काम। तो गरुड़ जी ने 1-2 बार कह दिया कि मैं तुम लोगों की रक्षा कर रहा हूं। वायु देवता खूब तेज, बड़े प्रबल वेग से, लेकिन सुमेरु का कोई नुकसान ही नहीं हो रहा था, गरुड़ जी ढक रखे थे। तो देवता कहते तो बार बार गरुड़ जी 1-2 बार कह दिए तुम लोगों की रक्षा कर रहा हूं, और क्या कर रहा हूं। देवताओं ने कहा हम लोग को तो नहीं लगता कि आप रक्षा कर रहे हो, हमें क्या पता, ये हम तो बिल्कुल ठीक है। गरुड़ जी मुस्कुरा के बोले मैं रक्षा कर रहा हूं ना, इसलिए ठीक हो, नारायण की आज्ञा से रक्षा कर रहा हूं। देवताओं में कुछ एक ने कहा नहीं नहीं हमें नहीं लगता कि हमारी कोई रक्षा हो रही है। वायु को प्रवेश ही नहीं करने दिया उस तरह से गरुड़ जी ने अपने पंखों के बल पर सुमेरु पर्वत पे। तो गरुड़ जी ने कहा कि ठीक है तुम लोग को लगता है मैं रक्षा नहीं कर रहा हूं तो कोई बात नहीं, देख लो। थोड़ा सा दाहिना पंख हिलाया, इतने में सुमेरु पर्वत के 2 बहुत बड़े शिखर उड़े। एक आकर ब्रज में गिरा, गोवर्धन पर्वत उसका नाम हुआ। बोलिए श्री गिरिराज महाराज की जय। और दूसरा शिखर उड़ा था वो गया विंध्याचल पर्वत पर और उसके शिखर पर गिरा। तो विंध्याचल पर्वत के शिखर पर चित्रकूट पर्वत है। ये दोनों आज भी कहे जाते हैं ये दोनों सुमेरु पर्वत के ही शिखर हैं, टुकड़े हैं जो उड़कर आए। तो ऐसे चित्रकूट धाम को कहते हैं बड़ा सुंदर है। हे राम तुम वहीं पर वास करो। और वहां पर देखो ना, जहां रहना है भाई जल तो चाहिए ना, जल के बिना कोई सुविधा नहीं होती। ऋषि मुनि भी कहीं आश्रम बनाते तो सबसे पहले जल की सुविधा देखते थे। अत्रि प्रिया निज तप बल आनी। माता अनसुईया ने अपने पातिव्रत धर्म के बल पर, क्योंकि अब महर्षि अत्रि बुजुर्ग हो रहे ना, बड़ी अवस्था हो गई, ज्यादा दूर नहीं जा पाते, गंगा में स्नान का नियम था। अपने पातिव्रत धर्म के बल पर गंगा जी से कह के एक धारा चित्रकूट में प्रकट करा दी, मंदाकिनी। बड़ी मंद गंगा जी का प्रवाह बड़ा मंद है वहां पर, नाम ही है मंदाकिनी। और दूसरा ये भी भाव है, कितना भी मंद से मंद जीव हो, पापी से पापी जीव हो, इन मंदाकिनी में स्नान करके भजन करके पार हो जाता है, उसका भी संसार सागर से उद्धार हो जाता है। तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं हे राम
तुम चित्रकूट पर्वत पर निवास करो। और देखो, तुम तो घर से भी कह के आए थे कि अब गंगा जी हैं तो छोटे बड़े पाप तो किसी के वहाँ बचते नहीं है, इतनी पुनीत गंगा जी। और तुम तो अपने घर से कह के आए थे कि वन में जाऊंगा तो मुझे तो सत्संग मिलेगा, भारत को राज्य मिलेगा, माता पिता की आज्ञा का पालन होगा, धर्म धुरी न धर्म गति जानी। और तुम तो ऋषि मुनियों के सत्संग के लोभ से वन में आए अपना पुण्य समझ के। तो देखो, अत्रि आदि मुनिवर बहु बसई, उस चित्रकूट पर्वत पर बहुत से ऋषि मुनि बसते हैं और क्या करते हैं, योग करते हैं, जप तप करते हैं और अपने शरीर को कसते हैं, माने तपस्या कर करके बिल्कुल सब कुछ इंद्रियों को संयमित कर रखा है। तो बड़े ऋषि मुनि हैं, तुम्हें उनका सत्संग भी प्राप्त होगा। तो चलो चलहु सफल सब कर सब करो, चलहु सफल श्रम सब कर करो, राम देहु गौरव गिरवरहु। चित्रकूट पर्वत को चलो गौरव दो, तुम वहां वास करो। और चलो, मानो ये कहते हैं कि तुम मत जाओ, हम भी चलेंगे, नहीं तो कहते चलो या जाओ, कहते हैं चलहु सफल श्रम सब कर करो, मानो तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी चलूंगा, तुम चलो मैं भी अब चित्रकूट में ही रहूंगा। अरे जहां तुम बसोगे उस स्थान से हटकर कौन रहेगा, तो मैं भी चलूंगा। अच्छा, ये चित्रकूट क्या है? कूट का अर्थ होता है झूठ। शाब्दिक अर्थ देखें ना, कूट का तो झूठ, और चित्रकूट तो आश्चर्यजनक झूठ है। तो इस ब्रह्मांड में, विश्व सृष्टि में अगर सबसे बड़ा आश्चर्यजनक झूठ कुछ है तो वो है प्रपंच, वो है संसार में जो दिखता है, क्योंकि जो दिखता है वो सत्य कुछ है ही नहीं। महर्षि अत्रि की त्रिभुवन वंदनीय महासती अनसुईया के तप के प्रभाव से गंगा की धारा मंदाकिनी इस चित्रकूट वन को पवित्र करती है। तो उसके पास रहो तो तुम्हें सब तरह की सुविधा रहेगी। वैसे भी प्रभु का वो शाश्वत स्थान है। और चित्रकूट का जो दिव्य प्रभाव है लोक में, परलोक में भी विख्यात हो जाएगा। वहां के तपस्वी मुनिगण तुम्हें अपने पास पाकर प्रसन्न भी तो हो जाएंगे। तुम उनके साथ भी रहोगे, पास भी रहोगे, स्वतंत्र भी रहोगे और अलग भी रह सकोगे। और जल है, फल फूल कंद है, तो सबकी अनुकूलता वहां है। प्रभु को अच्छा लगा, प्रभु को बात बहुत अच्छी लगी। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाए। महर्षि वाल्मीकि ने बड़ी महिमा सुनाई चित्रकूट पर्वत की। अच्छा, 14 वर्ष के वनवास में प्रभु ने 11 वर्ष चित्रकूट में बिताए। तो भगवान चित्रकूट के लिए प्रस्थान करना चाहते, महर्षि वाल्मीकि से विदा मांगते और चित्रकूट पर्वत पर चलने के लिए प्रस्थान करना चाहते हैं। अच्छा, पहले जमुना जी से पार करके महर्षि के आश्रम तक आए थे तो बड़ा घना जंगल था, गांव दूर दूर हो गए थे। अब ऐसा नहीं है, चित्रकूट की ओर जाते हैं तो हरियाली बढ़ गई है, गांव पास पास आ गए हैं। भगवान श्री सीताराम जी को लक्ष्मण जी के साथ वन में जाते देख गांव के लोग देखते हैं और देखते रह जाते हैं। प्रभु अब चित्रकूट जा रहे हैं महाराज, देखते हैं और देखते रह जाते हैं। क्यों? अरे इनका जो त्रिभुवन सुंदर रूप है ना प्रभु का, ये तो देवताओं और राक्षसों को भी चकित और थकित कर देता है। वो भी अपलक हो जाते हैं, राक्षस हो चाहे देवता, रूप ही देखते रह जाते हैं। तो बन के वासी कोल की रात भील विमूढ़ भी हो जाए तो क्या आश्चर्य है। जो देखता है कुछ क्षण तो मुग्ध रहता है, उसको कुछ पता ही नहीं रहता, सुध नहीं रहती। जब होश आता है तो अपने लोगों को बुलाने के लिए वो दौड़ता है, मानो उसको लगता है हमारे साथ के सब देख लें, ऐसा तो कहीं रूप ही नहीं है, ऐसा सुंदर तो देवता भी नहीं होगा कोई, ये कौन लोग वन में आए हैं। कोई जोर जोर से देखते देखते ही लोगों को बुलाता, आवाज लगा लगा के, कोई अनेक अनेक प्रकार से नृत्य करने लगता आनंद में भरकर। कोई कहते अरे ये रूप, ये सुकुमार चरण क्या भूमि पर चलने योग्य है। कितने दौड़ते आते थे,
कितने आगे आगे चल के मार्ग को साफ सुथरा करने लगे। कोई पत्ते और पुष्प मार्ग में बिछाने के लिए जुटा लेते। कोई कोई कहता, पहचानते तो नहीं कि ये श्री राम है, ये कौन है? तो गांव के हैं, जंगल के लोग हैं। कोई कोई कहते अरे ये देवता हैं, अभी अभी उतरे हैं पृथ्वी पर। अनेक लोग तो ये कहते अरे हमारे भाग्य जागे हैं, हमें ये दर्शन देने आए हैं। कोई कोई बड़े बूढ़े होते, वो थोड़ा पहचानते तो कहते अरे ये अयोध्या के राजकुमार हैं। बहू के साथ चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने इनको वन में भेजा है। सुना है कि चित्रकूट में रहेंगे ये। कोई कोई कहती हैं हाय रे, ये चक्रवर्ती दशरथ का हृदय कैसा होगा। इनको ऐसे सुकुमार जोड़ी को वन जाने को कह कैसे सके वो। बहुत सी स्त्रियां तो मिलकर रुदन करने लगी। वो कहती हैं अरे इनकी मां ने कैसे सहा होगा इनका वन गमन, इनकी मां ने कैसे सहा होगा। माता कौशल्या अयोध्या में है। एक दिन राम जी की विरह से माता बड़ी व्याकुल है। कहती है आज सुबह से ऐसा लगता है द्वार पर न तो कोई वेदों का गुणगान करता है, न भाट लोग आते हैं हमारे सूर्यवंश का गुणगान करते हैं, कोई ध्वनि नहीं आती। मेरी चार बहुएं अपने अपने पतियों के सुंदर महलों से निकलकर जो रूपशील और छवि से संपन्न थी, वो श्री सीता को आगे करके मेरी सब पुत्र वधुएं सुबह सुबह मेरे पास आशीर्वाद लेने आती थी, आज आई नहीं। आज रघुनाथ रघुवीर ने हमसे हंस के पूछा नहीं कि मां सुमित्रा माता कहाँ है। माता कौशल्या तो बड़ी व्याकुल है अयोध्या में। उनको तो लगता है अहो मेरे महासुख को तो मानो ब्रह्मा ने, मेरे महासुख तो विधाता ब्रह्मा देख ही नहीं सका कि कौशल्या को कितना आनंद है पृथ्वी पर। उसने मेरे सर्वस्व सुख को लूट लिया, मेरे राम को, मेरी बहू वैदेही को वन भेज दिया। माता कौशल्या रघुनाथ जी के खेलकूद के धनुष को देखती है। प्रभु जी की जो नन्ही नन्ही सुंदर ज्योतियां हैं उनको बार बार हृदय से नेत्रों से लगाती है। कभी स्वयं ही मंदिर से आके जाती और कहती हे तात उठो, तुम्हारे मुख चंद्र पर माता बलिहारी जाती है। देखो तुम्हारे सब भाई और सब सखा द्वार पर आ गए, तुम भी उठो, बहुत देर होती है। महाराज के पास जाओ, अपने सखाओं को बुलाओ, जो अच्छा लगे सो खाओ। माता तुम पर बलिहार जाती है। लेकिन जब राम जी के वनगमन की याद आती है, माता तो एकदम जैसे चित्र लिखित मानो बेजान सी मूर्ति की तरह खड़ी हो जाती है। वो जो प्रेम की रीति है वो वाणी का विषय नहीं है। कभी कभी माँ कौशल्या कहती हैं अरे मुझे कोई समझाता नहीं, मुझे अभी तक विश्वास नहीं होता कि राम वनगमन सत्य है। अरे ये सत्य है या कोई स्वप्न है? मेरे राम लक्ष्मण सीता तो मेरे आंखों के सामने सदा ही लगे रहते। अरे ये विधाता ऐसा विपरीत क्यों हो गया? इसका हृदय वज्र से ज्यादा कठोर है। क्या इस विधाता को रघुनाथ को देखे बिना दुख नहीं होता? बिना देखे ये कैसे जीता है? मेरे प्राण शरीर में क्यों बने हैं? माता कौशल्या की विरह की बातें सुन सुनकर महल में सब रानियां रो पड़ती थी। माता कौशल्या जब जब घर में सूना देखती तब तब व्याकुल हो जाती। उन्हें दिन दिन दूना दुख होता था। वो तो भगवान राम के मुनि मनहारी बाल चरित्रों की याद करती थी, बिल्कुल माता यशोदा की तरह।
कभी कभी लगता अब तो मैं जीऊंगी तो रात दिन दुख सहना पड़ेगा, यदि मर गई तो हृदय में पश्चाताप रह जाएगा। वन जाते समय मैं नेत्र भरकर राम का मुख भी देख नहीं सकी। मनोदशा तो बड़ी दुस्सह है, बड़ी कठोर। तो वन के जो लोग हैं वो कहते हैं अरे इनके पिता कैसा हृदय होगा और इनकी माता कैसे सही होंगी कि ये वन में आ गए। कोई कोई राम जी के पास आकर कोल भील कहते मैं चलूंगा आपके साथ चित्रकूट, और कितने तो तुरंत निर्णय ले लेते कि अरे चल के हम पर्णकुटी बनाएंगे चित्रकूट में इनके लिए। और कोई कोई धीरे से अपने घर में कह देते अपने परिवार घरवाली से, देख तू चिंता मत कर, जहां मैं इनकी पर्णकुटी बनाऊंगा ना थोड़ी दूर पे अपनी भी बनाऊंगा, फिर तुम लोग को लेने आऊंगा, हम सब वहीं रहेंगे अब जहां ये रहेंगे। अब यहाँ रहने से क्या लाभ, अरे ऐसी जगह रहेंगे जहां निरंतर इनके दर्शन होते रहें। कितने तो अपने हाथ में कुल्हाड़ी उठा लिए, बोले बस जैसे ही खबर लेके आऊंगा अपनी भी कुटिया बना लूंगा, तू तो तैयार रहना, बाल बच्चे लेके। ऐसे ऐसे बोलते हैं क्योंकि राम जी को कोई रोक तो सकता नहीं, ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। अच्छा, प्रभु चित्रकूट पहुंचे, हजारों कोल की रात मुनि आश्रमों के दूर वन में अपनी अपनी झोपड़ियां बना लिए थे। ये सब मार्ग में ही मिले थे। भगवान का रूप देखते तो देखते रह जाते हैं, जा जाके मुनियों के आश्रम से दूर अपने अपने स्थान बना लिए। जगह जगह रास्ते में कहते आप तनिक विश्राम कर लो। तो वृद्ध लोग आग्रह करते, वन के तो जहाँ कुछ सघन वृक्ष की छाया होती बढ़िया, कोमल पत्तों का आसन लगा देते, आसपास स्वच्छ कर देते, हाथ जोड़कर प्रार्थना करते। फिर उनका अनुरोध भी उन वृद्धों का टालना प्रभु के लिए संभव नहीं रहता। फिर भी कभी प्रभु न रुकते तो वो वृद्ध लोग कहते कि देखो ये बहू कितनी थक गई है, कितना परिश्रम होता है इसको। देखो हमने पत्तों के दोनों में जल लाला कर रखा है, बड़ा शीतल बड़ा मधुर जल है। उनको ये पता है कि हमारे घर के बर्तन इनके आतिथ्य के योग्य थोड़ी हैं। जल नहीं, कंद मूल फल सब भर भर के ले आते, और जो लाते ना देखो है तो वन के, पर ऐसा सुंदर भाव है प्रभु के लिए। एक एक जो वस्तु लाते एक एक का स्वाद, उसका गुण, उसका प्रभाव बताते। जो उनके छोटे छोटे बालक होते वो डरते रहते, दूर से अपने घर के लोगों से सटे रहते। प्रभु श्री राम को कोई कंद या फल मिलता, बालक को देना चाहते, बड़ी कठिनाई से आके वो ले पाता था। जंगल में जितने बच्चे प्रायः बालक बालिकाएं सब दिगंबर, वहां कहाँ वस्त्र है पहनने ओढ़ने को। तो राम जी के हाथ से जब फल मिलता ना तो अपने घर के लोगों के पास जाके बड़े प्रसन्न होते, बड़े गर्व से दिखलाते, मानो उनको बहुत बड़ा पुरस्कार मिल गया हो। वो जो स्त्रियां थीं, वृद्धाएं थीं और जी नहीं थीं, वो धीरे धीरे सब श्री जानकी मैया के पास आ जाती, अपने आंचल से को हाथ में ले लेके सब चरण का बंधन करती थी। कहती थी हम तो गांव की हैं, बड़ी अशिष्ट हैं, हमारे भ्रष्टाचार क्षमा करो। उनमें से फिर कोई पूछती कि ये जो स्वामी है सांवले वर्ण के, ये आपके कौन है? बड़े संकोच से श्री मिथिलेश नंदिनी कहती, बड़ा सरल उत्तर, ये जो गौर वर्ण के हैं ना ये मेरे बालक लगते हैं, मेरे मध्यम देवर है। वो कहती बालक, सब खिलखिला के हंस उठती। बालक, अरे श्री राम से केवल एक दिन के छोटे तो हैं लखनलाल, पर उनको वात्सल्य कहाँ दिखता है श्री मैथिली का। श्री मिथिलेश नंदिनी श्री जानकी जी तो लक्ष्मण जी को बालक ही देखती है। मानो अब जो चित्रकूट की ओर प्रभु जा रहे हैं तो इतने गांव है, जगह जगह कंद मूल फल जल को स्वीकार करना पड़ रहा है। अच्छा, लक्ष्मण जी ऐसे अवसरों पे ज्यादा बातचीत नहीं करते, वो तो बस आगे निकलते चले जाते। अभी तक का जंगल बड़ा कठिन था, अब तो ऐसा लगता है जैसे कोई मरुस्थल था तो उसमें कोई हरा भरा जल का क्षेत्र आ गया हो। पक्षियों का बड़ा सुंदर सुंदर स्वर सुनाई देता। ऐसा लगता कि ऋषियों के आश्रम अब समीप आ गए हैं। रात को प्रभु ने विश्राम किया, सुबह नित्य कर्म करके चल पड़े और अचानक चित्रकूट का शिखर दिखाई पड़ा।
ऐसा लगता ना जैसे बहुत दिनों के बाद कोई अपने जन्मभूमि पहुंच जाए। वहां तो बहुत से हिरण हिरणी है, और श्री जनक नंदिनी श्री सीता जी एक एक हिरणी को पुचकारने लगी। वे सब दौड़ दौड़ कर उनके समीप आ जाते, उनके पैरों में से लिपट जाते, उनको सूंघते, मनो पूछते हो कि माता अब तक आप कहाँ थी। एक एक लता, एक एक तृण, वृक्ष, पत्ता, ऐसा लगता था जन्म जन्म से परिचित हो। पूरे मार्ग में श्री सीता जी पुष्पों का, वृक्षों का, पशुओं का, पक्षियों का प्रभु श्री राम से, अपने स्वामी से परिचय पूछती चलती थी। नया नया मार्ग था तो बहुत सी बातें कहनी सुननी है, तो परिश्रम उतना पता नहीं पड़ता। पर चित्रकूट पहुंचे तो ऐसा लगा ही नहीं कि कोई अपरिचित स्थान है। क्यों? यहाँ आकर उनको तो कुंज कुंज का दर्शन होता है। जैसे श्रीधाम वृंदावन में यहाँ की कुंज गलियां, कुंज निकुंज, नवृत निकुंज, ऐसे ही भगवान ने माधुर्य का, श्रृंगार का स्थान बनाया रामावतार में चित्रकूट। प्रभु 11 वर्ष चित्रकूट में रहे। यहाँ भी बड़े कुंज हैं। भगवान श्री सीताराम को लगता ही नहीं कि कोई नया स्थान है। लक्ष्मण जी ने देखा, अरे ये देवी महासती अनुसुईया का है, तप का प्रभाव है। प्रभु ने चारों ओर वन को दृष्टि डालकर देखा, और जैसे ही प्रभु ने दृष्टि डाल के चित्रकूट के वृक्षों को देखा, एक साथ सारे वृक्षों पे बड़े मीठे, बड़े स्वाद के फल लगने गए। वो सारे वृक्ष फलों से लद गए। जो पृथ्वी थी वो भी कंद और मूल से एकदम भर गई। जो लताएं हैं वो सुमनों से, पुष्पों से भर के झूमने लगी। प्रभु मंदाकिनी के तट पर पहुंचे। बोलिए श्री गंगा मैया की जय। मंदाकिनी के तट पर पहुंच के प्रभु ने चारों ओर देखा। ऋषियों मुनियों के आश्रम थोड़ी दूर थे। अच्छा, मंदाकिनी का एक नाम पयस्विनी भी है। तो मंदाकिनी का तट था, एक स्थान था समतल, थोड़ा ऊंचा था। प्रभु वहां आकर खड़े हो गए। थोड़ा ऊंचा स्थान था, समतल। ऊंचा इसलिए कि मंदाकिनी के तट पे ही रहना है। पयस्विनी नदी के स्थान थोड़ा ऊंचा रहेगा, नहीं तो कभी भी जल बढ़ के आ सकता है। बरसात में जल होगा तो बढ़ जाएगा और फिर आ जाएगा। तो प्रभु तो बड़ा सुंदर। गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में कहते हैं, चित्रकूट की बड़ी महिमा। आए और प्रभु ने आकर वहां स्नान किया। आए नहाए सरित बर, सीय समेत दो भाई। राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण ये घाट सुंदर है, बिल्कुल सामने भी है। जैसे कोई भी नदी है, महानदी है, गंगा, जमुना, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, सरस्वती, कोई भी नदी है, कोई जहां से नदी की धारा बहती है ना, 4 हाथ की दूरी तक नारायण क्षेत्र होता है। जहां तट होता है, नदी बहती है, तो सूखे में, तट पर सूखे में रेत की तरफ 4 हाथ की दूरी को नारायण क्षेत्र कहते हैं। वहां बैठकर कोई जप तप साधन योग करे, कोई भी कर्म करे, वो अक्षय होता है, उसका कभी नाश नहीं होता। तो ऐसे स्थानों में जाके पास में बैठ के 1-2 माला जरूर फेरनी चाहिए। प्रभु का थोड़ा ध्यान अवश्य करना चाहिए। थोड़ा ऊंचा स्थान था, प्रभु को बड़ा सुंदर लगा। और चित्रकूट का पर्वत भी तो बड़ा विचित्र है, वन भी बड़ा सुंदर है, पृथ्वी अतिशय वहां की पवित्र है, और परम पावनी, सब पापों को नष्ट करने वाली गंगा की वो पयस्विनी धारा। ये मंदाकिनी का ही दूसरा नाम पयस्विनी है। ऋषि लोग बैठ के भगवान का गुणगान करते हैं, कीर्तन की रचना करते हैं, वेदों का भी विधि पूर्वक गुणगान करते हैं ऋषि लोग वहां बैठकर। और उन प्रभु पर तो अपना धन, अपना मान, अपने प्राण तक निछावर करते हैं। नदियां झिंग झिंग स्वर करके बिल्कुल जल झरने से बहते हैं। और जो गांव की स्त्रियां हैं, वन की सब सुंदर पुष्प, वृक्षों के फल, पत्र सब प्रभु पर लाकर न्यौछावर करती हैं।
ऐसा स्थान था कि मानो ऋषि मुनि अपने आश्रमों में बैठे हैं तो चाहे तो निरंतर भगवान से सीताराम का दर्शन करते रहें। वहां पे फटिक शिला भी है। अच्छा, जो स्थान प्रभु को अच्छा लगा, प्रभु ने देखा ये समतल स्थान है, थोड़ा ऊंचा है, ये बहुत सुंदर है। तो लक्ष्मण देखो, लक्ष्मण जी ने देखा कि पयस्विनी नदी का उत्तर तट है, उत्तर किनारा है। तो जो किनारा था ना, पयस्विनी नदी का जो किनारा था वो तो ऐसा था जैसे धनुष की प्रत्यंचा हो। धनुष में डोरी लगी होती ना, रस्सी, और दो नाले निकले हुए थे धनुष की तरफ दोनों ओर से। और जहां धनुष बीच में जुड़ता है ना, दोनों तरफ से टेढ़ा रहता है, जुड़ता है, वहां पे ऊंचा और समतल स्थान था। प्रभु को लगा कि हाँ, थोड़ी देखो तट से दूरी भी हो गई और इधर उधर से दो नाले निकले हैं। नाले क्या है, नदी का ही एक भाग है, और ये बीच का समतल ऊंचा स्थान है, ये बहुत बढ़िया रहेगा। और ऐसा लगता था जैसे चित्रकूट का आकार ही धनुष की तरह है। लक्ष्मण जी तो वीर है ना, तो उनको लगा अरे ये चित्रकूट भी कोई शिकारी है क्या हम लोगों की तरह, धनुष के आकार का चित्रकूट है। और फिर जब ये शिकार करता होगा तो कोई पाप बचता ही नहीं होगा, क्योंकि ये तो पाप का ही शिकार करता है। चलो, प्रभु को वो स्थान बड़ा सुंदर लगा। लक्ष्मण जी ने खूब बढ़िया कह सुन के प्रभु को दिखाया। और थल बिलो की रघुबर सुख पावा, राम जी को बड़ा सुख मिला। देखो, राम जी तो सुख को सुख के भी सुख हैं, प्राणों के भी प्राण हैं, जीवन के जीवन है, आत्मा की आत्मा है, परमात्मा तो कण कण में व्याप्त है। देवताओं ने देखा, देखो देवताओं का काम बनाने ही तो भगवान वन में आए। देवताओं को रावण से बड़ा कष्ट है। रावण की भी खूब गाथा हो चुकी है आरंभ में। इतना कष्ट है कि भूख न बासर नींद न राती। दिन में देवता चैन से अन्न नहीं खा सकते, भोजन, रात को चैन से सो नहीं पाते, न जाने कब आ जाएगा, कब आदम के। और आज से नहीं, 72वीं चतुर्युगी चल रही है। 71 बार चारों युग बीत गए, तब से रावण का अत्याचार ये देवता सह रहे थे। देवताओं ने देखा कि प्रभु देखो हमारे लिए क्षीर सिंधु को छोड़ के अयोध्या में आए। अब अयोध्या को छोड़ के प्रभु हमारे लिए वन में आए। अब वन में चित्रकूट में आके प्रभु अपना स्थान करना चाहते हैं। देवता आ गए। रमे ओ राम मन देवन जाना। देवताओं को पता लगी कि राम जी को यह स्थान, प्रभु को यह स्थान पसंद आ गया, तो चलो अपने अपने जो विश्वकर्मा है ना, कारीगर, उनको लेके देवता आए। तो कोल किरात सबके वेश देवताओं ने बना लिए। कोल किरात भील, ये देवताओं ने सबके वेश बनाए और 2 पर्णकुटी बना दी। और क्या कहा जाए, ऐसी सुंदर, ऐसी सुंदर, एक छोटी एक बड़ी, दोनों ही अतिशय सुंदर देवताओं ने बनाई पर्णकुटी। और प्रभु उस पर्णकुटी में विराजने लगे। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत, सोह मदन मनुवेश जनु रति ऋतुराज समेत। भगवान पर्णकुटी में, एक जो विशाल पर्णकुटी में है उसमें भगवान श्री सीताराम विराजमान हुए, और जो छोटी पर्णकुटी है बड़ी रुचिकर, बड़ी सुंदर, बड़ी मनोरम, उसमें श्री लखनलाल विराजमान हुए। तो जब देवताओं ने देखा अरे प्रभु आके विराज गए, तो सब देवता अमर नाग किन्नर दिशपाला चित्रकूट आए ते काला। सब देवता, सब नाग, सब किन्नर, सब लोकपाल चित्रकूट आए प्रभु की पर्णकुटी के पास। राम प्रणाम की न सब काहू। प्रभु ने पहले प्रणाम किया सबको। देखो ये मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु। देवताओं को बड़ा आनंद हुआ भगवान के रूप का दर्शन करके। देवताओं ने पुष्पों की बरसात की और कहते हैं हे नाथ, नाथ सनाथ भय हम आजू। आपको चित्रकूट में पाकर हम सनाथ हो गए। बड़ी विनती की और अपने दुसह दुख सुनाए। कितना दुसह दुख है रावण से। भगवान को देवताओं ने अपने दुसह दुख सुनाए। और प्रभु ने सबको आश्वासन दिया।
रावण बड़ा दुष्ट था। चलो, प्रभु तो वनवास लिए और चित्रकूट तक आ गए। देवताओं ने पुष्पों की बरसात की, भगवान की वंदना की, अर्चन किया, वंदन किया, पूजन किया। भगवान ने सबको आश्वासन दिया, आप लोग निश्चिंत होकर अपने अपने स्थान में निवास करो, बिल्कुल निश्चिंत रहो। मानो प्रभु को लक्ष्य तो पता ही है कि वन में आया क्यों। ऋषि मुनियों को भी प्रभु ने इशारा कर दिया। मानो प्रभु के बाहुबल को पाकर ऋषि मुनि भी स्वच्छंद भजन करने लगे। नहीं तो रावण का बड़ा आतंक था, बड़ा भारी आतंक था रावण का। और देवताओं ने भगवान की वंदना की, बड़े प्रसन्न हो गए जब भगवान ने आश्वासन दिया इनके दुखों को। हालांकि प्रभु तो सब जानते, पर फिर भी देवताओं ने विनती करके अपने दुसह दुख सुनाए। प्रभु ने सबको आश्वासन दिया, सब प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को लौट गए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। खबर चारों तरफ फैल गई, श्री राम चित्रकूट में आ गए। जितने ऋषि मुनि आसपास के थे सब दौड़ दौड़कर चित्रकूट में भगवान की पर्णकुटी पर पहुंचने लगे। और जब प्रभु ने देखा, आवत देखि मुदित मुनि वृंदा, इतने ऋषि मुनि आ रहे हैं कि न दंडवत रघुकुल चंदा। भगवान श्री रामचंद्र ने सबको दंडवत लगाई। उन ऋषि मुनियों ने प्रभु को हृदय से लगा लिया और सबने प्रभु को आशीर्वाद यही दिया मन से, रावण जल्दी मरेगा। रावण से सब त्रस्त हैं, आज से नहीं, न जाने कितने करोड़ वर्षों से। और जितने लोग आते दर्शन करते तो भगवान श्री राम लक्ष्मण जानकी की छवि को देख देख कर, उनके रूप को देख देख कर साधन सकल सफल करी लेखई। सब अपने साधन को सफल मानते हैं। मानो जन्म जन्मांतर से जो जप तप यज्ञ हम करते आ रहे हैं, तप, वो सब आज आपके दर्शनों से सफल हो गए। प्रभु भी यथा योग्य सबका सम्मान करते, सम्मान कर करके सब मुनियों को विदा करते और सब अपने अपने आश्रमों में जाके कर ही जोग जप जाग तप, निज आश्रम ही सुचंद। अब स्वतंत्र होके रावण का कोई भय नहीं, बड़े आनंद में सब अपने साधन भजन में लग गए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो ऋषि मुनियों को चित्रकूट में प्रभु के दर्शन का आनंद, रहने का आनंद लेने दिया जाए। समय को दृष्टिगत करते हुए आगे का प्रसंग हम लोग आगे लेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन, दो पल कीर्तन बोलेंगे, फिर वाणी को विराम। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे।